भारत के 75 साल का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, उसमें भी वॉर मेमोरियल जो बना है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है शहीदों के नामों की और शहीदों के प्रति जो नमन, सत सत नमन दे रहे हैं, उसमें एनसीसी जो है पूरे भारत में, एनसीसी के भी जो कैडेट्स हैं, एनसीसी का जो ग्रुप है, वो शहीदों के घर जाकर शहीदों के परिवार से मिल रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें सत सत नमन कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम पटना में पहुंचे हैं, फुलवाड़ी शरीफ के ब्रिघापुर है, और यहाँ पे हमारे जो 29 मई 1999 को नायक गणेश प्रसाद यादव जो शहीद हुए थे कारगिल के वॉर में, उनके यहाँ हम आए हैं। उनके परिवार में, उनके फादर से, उनकी पत्नी से और उनके बच्चों के साथ हम मिलेंगे। साथ में हमारे साथ हैं एनसीसी के कैडेट जिनके साथ मैं आया हूँ, और बात करते हैं कि वो आज कैसा फील करते हैं और कैसे याद करते हैं अपने उन महान नायकों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और हमें चैन की नींद और शांति की नींद हम सो पाते हैं जिनके बलिदान से। आइए बात करते हैं उनसे। दीजिए। ठीक है, वो फ्रेम में है मेरे, फिर मिलेगा नहीं। ठीक। आप बैठ सकते हैं चाचा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, पीछे जाओ। बस बस बस, हाँ आप और आगे आइए थोड़ा। हाँ बस, हाँ फ्रेम में। हाँ नमस्ते चाचा, कैसे याद करते हैं अपने बेटे को? याद तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे आप अपने बेटे को देश के प्रति जो कुर्बानी दी है, कैसे उसको फील करते हैं? बेट के लिए कुर्बानी दिए तो हम तो पहले ही कह दिए थे लाडवे जी के साथ कि एक बेटा हम दे दिए, दूसरा बेटा तैयार है, हम कहिए तो यही दोनों के दे देते हैं देश के लिए। रामदेव यादव। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे याद करते हैं? यहाँ बैठिएगा। कैसे याद करते हैं आप अपने? देखिए, याद करने के लिए तो कभी इंसान भूला ही नहीं है उन्हें, हर पल याद करते हैं हम लोग। लेकिन देश के लिए कुर्बानी दिए हैं तो गर्व है हम सबको। हर 26 जनवरी 15 अगस्त उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। उस पुण्यतिथि पर भी उन्हें याद करते हैं। उन्हें हर छोटा फंक्शन उनके लिए करते हैं, उसमें हम लोग उनको याद करते हैं। लेकिन ऐसे भूलना तो कभी माने इंसान कभी भूल ही नहीं सकता है उनको। ऐसा करके गए हैं, देश के लिए किए हैं, पूरा देश उनको याद करता है। कब मिली थी खबर आपको? उस लोग को खबर तो है कि 10-15 दिन बाद हम लोग को खबर मिला। 29 मई को शहीद हो गए थे। न्यूज सुने तो हम लोग माने चिंतित तो थे, लेकिन लापता उस समय माना जा रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि वो नहीं रहे। कितने मतलब शादी के कितने दिन के बाद? ये 7 साल बाद ही। 7 years। कितने बच्चे हैं? बस एक बेटा एक बेटी। उस समय बच्चे तो बहुत छोटे थे। एक 1.5 साल की बेटा था, 2.5 साल की बेटी थी। अभी क्या कर रहे हैं बच्चे आपके?
एक बेटा जो है ग्रेजुएशन करके आगे की पढ़ाई करेगा शुरू, और बेटी इंटीरियर डिजाइनिंग की है। अच्छा, उसका इंटर्नशिप कर रही है दिल्ली में। वॉर मेमोरियल बना है अभी दिल्ली में। यहाँ जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम अंकित किए गए हैं वहाँ पे। वहाँ गए हैं हम लोग। अच्छा, देखें। अच्छा। 2 साल पहले ना वहाँ हम लोग आमंत्रित थे तो गए थे। तो क्या कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं आप? मेरा तो यही संदेश रहेगा कि मरने के लिए तो सब मरते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करके मरे तो गर्व है। हर माता पिता को, हर पत्नी को, हर बच्चे को देश के लिए कुछ करें। जो नई पीढ़ी है, जो जवान पीढ़ी है, उसके लिए क्या एक शहीद की पत्नी होने के बाद आप क्या मैसेज देंगे? कैसे? हम यही मैसेज देंगे कि सभी नौजवान अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें, देश के प्रति समर्पित हो। और कुछ विशेष बोलना चाहते हैं आप? तो नमस्ते माता जी, कैसी हैं आप? कैसा है आप देखते ही हैं कि कैसा गति है। जरा दो को पुत्र चल गया, माँ का कैसन गौरव लगेगा। लेकिन आपके बेटे ने तो देश के लिए हाँ, और हम लोगों के लिए कुर्बानी दी। कैसा महसूस करते हैं आप? कैसा महसूस तो कहे लगता है कि बेटा न चोरी में गया न लपाड़ी में गया, धरती माँ के लिए अपना कुर्बानी दे दिया, अपना प्राण हथ दिया। एक छोड़ दू बेटा चल गए। जब हम लोग के बुढ़ारी में किया गति लिखल है, क्या होगा न होगा। जब आता है तो महसूस आता है कि आप पुत्र रहतन तो वो कुछ भी करतन। पूरे देश को गर्व होता है आपके पुत्र पे। समाज में लोग कैसा व्यवहार करते हैं? बढ़िया लोग करते हैं कि ऐसा कोख से पैदा लिया कि अपना धरती माँ के लिए, दुनिया देश के लिए अपना कुर्बानी हो गया। जब तक धरती रहेगा तब तक उसको निशानी रहेगा। मूर्ति भी बना दिए हैं। अच्छा, 7 लाख की मूर्ति भी लई में बना के लगा दिए हैं कि कोई खानदान तक याद रखेगा। आप बताइए कैसे पिताजी को कैसे याद करते हैं आप? जैसे कि उनको एज अ फादर मैंने कभी एटलीस्ट मैं बहुत छोटी थी तो उनको महसूस नहीं किया मैंने एज अ फादर, बट एज अ पर्सन जो उनके बारे में सुना है और जो उन्होंने किया, आई विल फील वेरी प्राउड कि मैं उनकी बेटी हूँ। एंड मे बी डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ही सही, बीइंग अ नाइस सिटीजन या एवरीथिंग, मैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी से इस देश के लिए अच्छा ही करना चाहूँ। कैसा रिस्पांस मिलता है जब लोग जानते हैं कि योर फादर हैड गिवन अ लाइफ फॉर अ कंट्री? तो कैसा रिस्पांस मिलता है? फर्स्ट काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है एंड दे ऑल्सो फील प्राउड कि समबडी दे नो, लाइक डायरेक्टली नहीं बट दे फील प्राउड कि वो उनकी दोस्त है जिनके पापा ने ऐसा किया। दैट वे ऑल्सो दे आर ऑल्सो प्राउड, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो प्राउड अबाउट इट। अभी वॉर मेमोरियल्स में आपके फादर का जो नाम है वो अंकित है। जो भी लोग जाते हैं श्रद्धांजलि देने, उनमें एक नाम आपके फादर का भी है। तो इस मेक यू सम फीलिंग्स, किस तरह की फीलिंग्स आती है आप में? इट्स सम काइंड ऑफ सॉरियल फीलिंग, लाइक कभी कभी बिलीव नहीं होता कि somebody कैन डू समथिंग दिस ग्रेट, कि आप वहाँ पर लाइक वो मेरे फादर हैं, दैट आई एम नॉट एबल टू बिलीव बिकॉज आई एम वेरी अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ पर्सन एंड सीइंग दैट ग्रेटनेस
and that is related to me is something that is very not imaginable, and I'm very proud of it. सो एक बार अपना नाम बताइए कुमारी प्रेम ज्योति, और कैसे फादर का पूरा नाम क्या? शहीद गणेश प्रसाद यादव। तो याद है आपको, पता है, मालूम हुआ, बताया गया होगा कि कैसे घटना घटी क्या? कुछ बता सकते हैं स्टोरी फादर के शहीद का, कुछ समय का क्या पता जो आपने सुना हो? जो लाइक मैंने उतना डिटेल में तो नॉर्मली नहीं पूछा है, मैं नॉर्मली जितने लोगों से सुना है और एवरीथिंग कि वो जब गए थे वहाँ पर जो कारगिल वहाँ पर द्रास के पास में, तो ही वेंट विथ 3 पीपल, आई फील कि 3 ट्रूप्स थे वहाँ पर जाकर। फिर वहाँ पे उन्होंने जितने भी थे कैप्चर किए थे, जो बूथ्स होते थे वो उन्होंने कैप्चर किए थे, एंड ड्यूरिंग दैट ओनली ही गॉट शॉट, और फिर लाइक दैट। हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। Republic Day. हाउ यू? I'm fine. कैसे याद करते हैं आप अपने फादर को? I'm really proud of him, of what he did. I don't really remember much about him because when he died, I was really a child, you know. So mostly what I have heard of him is from my mother and from my grandfather, and whatever they've told me, I'm really proud of what I did and what I did for everybody, and even for us. Yeah, sometimes I miss him a lot, but you have to just overcome it. लोगों को तो मतलब हर भारतीय को फौजियों पे गर्व होता है, और वैसे फौजी जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया हो इस देश के लिए, वो तो प्राउड फील करते ही हैं। आप कैसा फील करते हैं पर्सनली? Personally, I can't really say how I feel about him, because as much as I remember, I don't really know a lot about him. Mostly what I know is I've heard from my mother and from my family and everybody else. Personally, I don't know him as much because I was really a child at that time, you know. So I miss him, and sometimes it's just a bit. I miss him a lot. That's And at the same time, how the society gives response to you when they know that your father had given a life for a country? The society really looks up to him a lot. Like he was really a good person, and they want me to be as great as him, even though I'm not. They want me to be as good of a person as he was, and they want me to be as successful and make him proud, even though he's not here with our family. And I'll always try to do that, to make him proud. So we are celebrating basically 75 years of independence, and the same time we having a national war memorials, where the names of all those people given a life for a country, especially the armed force people. So your father name is also included in that. So you have seen this, or you want to see that? Yeah, I would love to see that. I haven't seen it personally because I've not gone there and seen it like that. If maybe I may have gone there when I was a child, I can't really remember it. But yeah, I would love to go and see that. What's your message for a youth or the army people? How you react as one of the family member of Indian Army, because your father had given a life for Indian Army, and Indian Army is a part of your family. So how you give a message? What will be a message for them? I'm really proud, and I also wanted to try to go into Indian Army, but I wasn't really able to. But I really think they're doing a really good job of what they're doing,
and everybody should respect what they do and give it more, what is it called, give it more of a shout out towards all of the army persons who do such a hard task. They are not a lot of people recognizes that, you know. So people should recognize a lot more that of what they do, of what an army person and everybody does there at the border. They risk their life, they do a lot of things for us, but they don't get a lot of recognition for what they do. And people should always do that. कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को, कुछ खास बोलना चाहते हैं जो मैंने शायद नहीं पूछा आपसे? Not really, because I don't think I'm old enough to really say something to the people. How you feel when these NCC peoples comes and give respect to your father and your family? I feel really proud, and I feel like what should I say? हिंदी में भी बोल सकते हैं आप? हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं. लाइक मुझे बहुत गर्व होता है और बहुत लगता है जैसे कि पापा को अभी भी लोग याद करते हैं, और अभी भी बहुत लोग भूले नहीं हैं उनको. आज भी उनको याद किया जाता है तरह से. आज भी कोई लोग हैं जो कि लाइक पीपल हु केयर करते हैं, मतलब कि हाँ कोई था, अगर कोई इंसान था या फिर किसी ने कुछ किया है और उसको रिकग्नाइज करता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था. And is really mattered to. Yes, it does. Thank you very much. Okay.